अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक मेथड क्या है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या है। अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। रिसर्च का एक तरीका कार है जिसमें सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। रेलेवेंट डेटा इज गैदर्ड, उसी हवाले से, उस प्रॉब्लम के हवाले से जो मुताल्लिका डेटा है उसको इकट्ठा किया जाता है। हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द डेटा एंड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन इज फाउंड फॉर द हाइपोथेसिस। फिर हम एक मफरूज़ा कायम कर देते हैं, एक फ़र्ज़ी बात उस हवाले से कह देते हैं, ठीक है। और फिर हम उस फ़र्ज़ी बात को या उस मफरूज़े के लिए हम एक एक्सप्लेनेशन, एक तशरीह ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन इस तरह हो सकती है कि साइंटिफिक मेथड जो है वो पहचाना जाता है, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, उसमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है, मेजरमेंट यानी पैमाइश का अमल होता है, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बा किया जाता है, और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और हाइपोथेसिस अगर दुरुस्त नहीं आता उसको मॉडिफाई किया जाता है। और यूँ भी इसको हम कह सकते हैं कि ये दरअसल इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है, अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ फिनोमिना। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमिनाज हैं उसको जानने के हवाले से बॉडी ऑफ टेक्निक्स है, जिसके ज़रिए हम नया इल्म ढूंढते हैं, पुराने इल्म को दुरुस्त करते हैं अगर उसमें गलतियां हैं, और इल्म को इंटीग्रेट करते हैं बेस्ड ऑन मेजरेबल एंड एम्पिरिकल एविडेंस। उसके लिए हमारे पास तजर्बाती और काबिल पैमाइश सबूत होता है, उसकी बुनियाद पे हम पुराने इल्म में जो गलतियां होती हैं उनको ठीक करते हैं। तो कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम कुछ डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जो डेटा हमारे पास आता है उसकी बुनियाद पे हम एक एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो क्यों था, और फिर आखिर में ये जो सारा रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है इसको हम किसी जर्नल में रिपोर्ट कर देते हैं, रिज़ल्ट उसका वहाँ पर शाया कर देते हैं। याद रखें ये एक वर्जन है, ज़रूरी नहीं है ये सारे स्टेप्स इसी तरह से हों जैसे मैंने दिए हुए हैं, इसको किसी और तरह से भी बयान किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आप हाइपोथेसिस डेवलप करें और फिर उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन कर लें, रिज़ल्ट दे दें। कुछ स्टेप्स इसमें से मिस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कौन सा है, और जो प्रॉब्लम अंडर स्टडी है उसकी बेस पे जो है इसमें कुछ कमी बेशियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, अब देखें। ऑब्जर्वेशन इज द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स थ्रू द यूज ऑफ सेंसेस। ऑब्जर्वेशन आल्सो मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा थ्रू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे का मतलब ये है कि आप प्राइमरी सोर्स से यानी लेबॉरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसके ज़रिए से कुछ मालूमात इकट्ठी करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। आप ये मालूमात अपनी आँखों से, अपने 5 सेंसेस जो हैं उनसे भी हासिल कर सकते हैं, और ये मालूमात आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी हासिल कर सकते हैं। इस सब को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ डेटा थ्रू साइंटिफिक एक्टिविटी। साइंसी सरगर्मी के ज़रिए से आप जो डेटा इकट्ठा कर लेते हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लाइक वाटर बॉयल्स, पानी जो है वो बॉयल करता है, ये पानी की खूबी है जी, पानी बॉयल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, ये उसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ गया कि पानी जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, तो इसमें आप क्वांटिटी भी साथ बता देते हैं। जिस तरह हम कह देते हैं जी आसमान नीला है, तो ये क्वालिटेटिव आ गई, यानी उसकी एक क्वालिटी आ गई। लेकिन पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है तो यहाँ पर ये क्वान्टिटेटिव आ गया, क्योंकि आपने साथ क्वान्टिटी भी बताई है। तो उसके बाद क्या होता है जी, सजेशन ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप कोई ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो उसकी बुनियाद पे आप एक क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर, व्हाई वाटर इन ओशन बॉइल्स स्लाइटली एट अ हायर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। पानी जो है, जो समुद्र का पानी है, वो आपकी नदी का पानी जो है, या आपके घर के जो पानी है, जिस पानी को आप पी रहे हैं, उसके मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है। फ़र्ज़ करें आपके घर का पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, लेकिन जो समुद्र से आप पानी ले रहे हैं वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। अब ये आ गया जी, ये एक क्वेश्चन आ गया, ये पहला ये प्रॉब्लम है, या इसको आप क्वेश्चन कह सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन की, उसकी बेस पे आपने ये सवाल बनाया अपने लिए। अब आगे क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब भी तो ढूंढना है हमने। अच्छा, अब जब हमने सवाल बना दिया तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, ये जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है। हाँ भाई, पानी क्यों 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बॉयल करेगा, तो हम कहते हैं जी वाटर इन द ओशन बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेन्स साल्ट्स व्हाइल वाटर ऑफ द लेक और फ्रेश वाटर डज नॉट कंटेन साल्ट्स। मतलब ये जो हमारे घर में पानी है, ये झील में जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वजह से बॉयल करता है क्योंकि उसमें निमकियात नहीं होते। लेकिन जो समुद्र का पानी है वो 100 से ज़्यादा पे बॉयल करता है। क्यों बॉयल करता है, क्योंकि उसमें निमकियात होते हैं। हमने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये बात हमने पहले से बता दी, हमने अपने लिए एक एक्सप्लेनेशन ढूंढ ली है। क्या ये जो कुछ हम कह रहे हैं, ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाया, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, इसको बाद में हम थ्रू एक्सपेरिमेंट साबित करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं जी, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं इस बात को जानने के लिए कि हमारे घर का पानी जो है, जो झील से कहीं से हमने हासिल किया था, वो 100 पे बॉयल करता है, समुद्र का पानी 101 पे बॉयल करता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। हम इस तरह करते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं, एक में फ्रेश पानी है, दूसरा जो पानी है, दूसरा जो बीकर है उसके अंदर हम कुछ नमक ऐड कर देते हैं। दोनों के अंदर हम थर्मामीटर रख देते हैं और दोनों को बॉयल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो when the prediction of hypotheses are found true, it means our hypothesis was right. If proved wrong, then hypothesis is modified so that it has predictive power. अगर हमारा hypothesis दुरुस्त आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा हाइपोथेसिस ठीक था। लेकिन अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक नहीं आता, हमारा मफरूज़ा दुरुस्त साबित नहीं होता, तो इसका मतलब है हमारा जो मफरूज़ा था उसमें कोई कमी बेशी थी, तो उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो प्रिडिक्शन कर सके, वो कुछ पेशन गोई कर सकें। तो चलिए जी, ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें जो बगैर पानी के है, ये दूसरा बीकर है जिसमें हमने साल्ट डाला हुआ है। ज़ाहिर है दोनों को हम बॉयल करेंगे। जब इसको बॉयल करेंगे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जो प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे तो पता चलता है जी कि जिस समय नमक होता है जिस पानी में, तो उसमें जो वाटर है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है, यानी वो वाटर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड राइट देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना इज सॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब जाहिर है उसने क्यों 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बॉयल किया, तो इस बात के लिए हम एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइन टू इंश्योर द रिजल्ट्स ऑफ द अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स वर राइट। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो नताइज हमने अखज़ किए, उन नताइज को हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट से तो अथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन पानी 100 से ज़्यादा पे जो बॉयल किया है इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम फिर एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो आफ्टर रीचिंग द कंक्लूजन द रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन अ साइंटिफिक जर्नल। जब हमने ये रिजल्ट्स हासिल कर लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट से हमारे पास वही नतीजा आया, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, इसको किसी साइंटिफिक जर्नल में रिपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं कि साइंटिफिक लॉ क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है और प्रिंसिपल क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं आपको थोड़ी सी आपके सामने उसकी वजाहत कर लेना चाहता हूँ। साइंटिफिक लॉ क्या है? लॉ इज़ द कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई अ फिनोमेना एग्जिस्ट और व्हाट कॉजेज इट। यानी साइंसी लॉ जो है बुनियादी तौर पर ये एक मुख्तसर सी वजाहत होती है, बयान होता है किसी भी फिनोमेना का, किसी भी मजहर का। ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो चीज़ क्यों ऐसे हो रही है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है जो हमें एक फैक्ट के बारे में बता रहा होता है, किसी फिनोमेना के बारे में बता रहा होता है, लेकिन ये इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लॉ इज अ कंसाइज वर्बल और मैथमेटिकल स्टेटमेंट of a relationship between phenomena that is always the same under the same condition। यानी लॉ एक मुख्तसर सा बयान होता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है जो एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। एक फिनोमेना के दरमियान, एक फिनोमेना जो है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता है कि नहीं वो किस खास वक्त में क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो काज और इफेक्ट को वहाँ डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और ये हर वक्त सेम होता है अगर कंडीशन सेम रखी जाए। ठीक है, तो लॉ जो है ये हमेशा क्लियर होगा और आसानी से समझ में आने वाला होगा। लॉ जो है, साइंटिफिक लॉ जो है, उसके अंदर प्रिडिक्टिव पावर होती है और ये जो कुछ भी होगा ये उसको प्रिडिक्ट लाजमी करेगा और वो दुरुस्त प्रिडिक्ट करेगा हमेशा। इसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। लॉ, साइंटिफिक लॉज में कोई एक्सेप्शंस नहीं होती और ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप रख सकता है 2 से ज़्यादा फिनोमेना के अंदर। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा फिनोमेना के अंदर ये क्या कर सकता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन रख सकता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आप रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में कुछ आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। वो जो प्रोडक्ट बन जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो शुरू में मास था वो आखिर वाले मास के बराबर होगा। अब आप इसको करेंगे, आप हज़ारों दफ़ा इसको रिपीट करेंगे, आपके पास हमेशा यही बात आएगी। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अलबत्ता उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो ये हमारे पास लॉ आ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है थ्योरी। Theory is a unifying principle that explains a body of facts and or those laws that are based on them, or explanation of a phenomena is called a scientific theory. अब एक फिनोमिना है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके पीछे यानी एक्सप्लेनेशन हम देखना चाहते हैं। लॉ तो एक स्टेटमेंट था, लेकिन थ्योरी जो होती है वो उसको एक्सप्लेनेशन होती है, यानी वो एक्सप्लेन करती है बॉडी ऑफ फैक्ट्स को। एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जिस तरह एटॉमिक थ्योरी है। तो एटॉमिक थ्योरी बताती है ना कि एटम छोटे छोटे ज़रात होते हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो उनको हम मज़ीद उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमेशा अपनी ज़ात से कायम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर आ जाती हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लॉ और थ्योरी में फ़र्क क्या है? लॉ गिव्स कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन्स एंड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई दैट हैपन्स। लॉ ये बताता है कि चीज़ें हुआ क्या है, यानी क्या हुआ है या क्या होगा, लॉ इतना बताता है। और वो क्यों होगा ये हमें थ्योरी बताती है, ठीक है। चीज़ें जल जाती हैं, कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये बात, इसको हम कह सकते हैं जी, ये कंबशन एनालिसिस या लॉ ऑफ कंबशन, चलें लॉ ऑफ कंबशन कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि चीज़ें जलने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती हैं। ये तो एक तरह का लॉ आ गया, लेकिन ये क्यों ऐसा होता है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर थ्योरी करेगी। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आपकी दूर कर दूँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपको कहीं बताया गया होगा, और वो ये है कि कुछ वक्त के बाद जो थ्योरीज होती हैं वो लॉ में बदल जाती हैं, यानी आफ्टर सर्वाइविंग सेवरल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट्स। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक लॉ हमेशा लॉ रहेगा और एक थ्योरी हमेशा थ्योरी रहेगी। थ्योरी ऑलवेज रिमेन्स अ थ्योरी एंड लॉ रिमेन्स एज लॉ। कोई भी आप मुझे एग्जांपल नहीं दे सकते जिसमें कोई थ्योरी जो है वो लॉ में बदल गई हो। एक और चीज़ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है जी? प्रिंसिपल आर जनरली गाइडिंग आइडियाज। ये गाइड करते हैं एंड हैव अ टिंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट, मेनली बिकॉज ऑफ लैकिंग एनी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। प्रिंसिपल जो है ये गाइडिंग आइडियाज होते हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं। इनके अंदर कुछ थोड़ी सी जो है अनसर्टेनिटी भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास कोई मैथमेटिकल जो है डिस्क्रिप्शन उसकी मौजूद नहीं होती, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो समरी क्या होगी, इस सारी चीज़ को आप समराइज करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम हमारे पास आता है, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को जज करने के लिए, हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट की मदद से हम डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ये पूरी समरी आ गई जी साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। आपने मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।